नमस्कार साथियों, लॉ ऑर्डर एंड सिविल राइट्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दोस्तों, 3 दिन बाद हम फिर लेकर आए हुए हैं 12:30 बजे करंट अफेयर्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स 23 मार्च 2019। ध्यान दीजिएगा, हम जो प्रश्न आपको यहाँ पर पूछ रहे हैं जिसका आंसर आप देंगे, सही ऑप्शन को आपको चुनना है। हम 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही ऑप्शन है इसका आपको जो है कमेंट्स बॉक्स में सही आंसर लिख कर देना है। साथियों, हम रोज की भांति आज भी करंट अफेयर्स को जो है प्रस्तुत कर रहे हैं और आप नोट्स बना रहे हैं, हमें पता है। लेकिन 3 दिन तक हमने जो है करंट अफेयर्स नहीं दिया, इसके लिए चूँकि होली त्यौहार होने के कारण जो है हम यहाँ पर प्रस्तुत नहीं कर सके, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। साथियों, आप रोज इंतज़ार करते हैं, इसके लिए भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। 8 बजे डेली लाइव क्लास यूजीसी नेट में ज़रूर सम्मिलित होवें। आइए हम देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, नूर सुल्तान कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? नूर सुल्तान कहाँ के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है? अफगानिस्तान, घना, यहाँ पर कजाकिस्तान या खालिस्तान, कहाँ का है? हम आपको बता दें, यहाँ पर आपको सही आंसर बताना है। राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेव ने 3 दशक बाद इस्तीफा दिया। उसके स्थान पर संसद के ऊपरी सदन के स्पीकर कैसिम जोमार्थ तोकायेव कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि संसद के जो ऊपरी सदन के स्पीकर होते हैं वही राष्ट्रपति के कार्यवाहक रूप में पदस्थ होते हैं। यहाँ पर नूर सुल्तान नजरबायेव ये पहले राष्ट्रपति हैं। वे 24 अप्रैल 1990 से 19 मार्च 2019 के राष्ट्रपति रहे हैं। उन्होंने 1989 को कम्युनिस्ट पार्टी का प्रथम सचिव चुना गया था। ध्यान रखिएगा, चुना गया था। ये कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। आइए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2019 में एबल पुरस्कार गणितज्ञ करेन उहलेनबेक को दिया जाएगा। किस देश के हैं वो? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान या पाकिस्तान, कहाँ के हैं? आपको सही आंसर चुनना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर डिटेल दे दें। करेन उहलेनबेक ने हाल ही में एबल प्राइज जीता। वे इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को जीतने वाले पहली महिला गणितज्ञ बन गई है। ये महिला है। करेन ऑस्टिन में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में प्रोफेसर हैं। उन्हें यह पुरस्कार विश्लेषण, ज्यामिति तथा गणितीय भौतिक शास्त्र में उनके कार्य के लिए दिया जा रहा है। करेन उहलेनबेक एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। वे वर्तमान में टेक्सास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उनका जन्म 24 अगस्त 1942 को अमेरिका के ओहियो के क्लीवलैंड में हुआ था। उन्हें भिन्नता के कैलकुलस, ज्यामितीय विश्लेषण, यांग-मिल्स सिद्धांत के लिए जाना जाता है। उन्हें 1988 में मैकआर्थर प्राइज फेलोशिप, नोएथल लेक्चरर सम्मान, 2000 में नेशनल मेडल ऑफ साइंस तथा 2007 में लेरोय पी स्टील प्राइज में सम्मानित किया जा चुका है। इसका हम सही आंसर बता रहे हैं। ये अमेरिका का नहीं है, ना ऑस्ट्रेलिया का नहीं है, बल्कि कनाडा का व्यक्ति है, कनाडा का है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व ओलंपिक खेल कितने साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है? 2 वर्ष, 4 वर्ष, 3 वर्ष या प्रतिवर्ष? विशेष ओलंपिक खेल कितने साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है? 2 वर्ष या 4 वर्ष, 3 वर्ष या प्रतिवर्ष? विशेष ओलंपिक खेल उन लोगों के लिए किया जाता है जो अक्षम व्यक्ति हैं। यानी कि अक्षम से तात्पर्य हमारा जो है यहाँ पर डिसेबल्ड पीपुल हैं। डिसेबल्ड पीपुल यानी कि कुछ न कुछ शारीरिक मानसिक रूप से प्रॉब्लम है, उनके लिए ये विशेष ओलंपिक खेल आयोजित किए जाते हैं।
मैं उनको सलाम करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उन्हें भी हमारे जैसे अधिकार प्राप्त करने का अधिभागी है। ये प्रति 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है विशेष ओलंपिक खेल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के क्रिकेट बोर्ड भारत के क्रिकेट बोर्ड को 16 लाख US$ का जुर्माना देगा? ध्यान रखिएगा, किस देश के क्रिकेट बोर्ड भारत के क्रिकेट बोर्ड को 16 लाख US$ का जुर्माना देगा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे या पाकिस्तान? आपको जो है सही आंसर चुनना है दोस्तों। इंग्लैंड के क्रिकेट बोर्ड है या ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड है या जिम्बाब्वे के क्रिकेट बोर्ड है या पाकिस्तान की? सही आंसर क्या है? हम आपको कुछ समय दे रहे हैं। ये किस देश के क्रिकेट बोर्ड है जो भारत के क्रिकेट बोर्ड को 16 लाख US$ का जुर्माना देगा? ध्यान रखिएगा, 16 लाख US$, 16 लाख US$ का जुर्माना देगा। इसका सही आंसर हम आपको बता दें, जल्दी से बता देंगे, लेकिन ऑप्शन आपने चुना है पाकिस्तान, तो ये पाकिस्तान सही आंसर है दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भारत के क्रिकेट बोर्ड को 16 लाख US$ जुर्माना देगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गौरी सावंत को निर्वाचन एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, किसका प्रतिनिधित्व करेंगे? महिलाओं के, थर्ड जेंडर के, अश्वेत लोगों के या युवा लोगों के? किसके? आपको सही आंसर चुनना है। यहाँ पर हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग ने गौरी सावंत को निर्वाचन एम्बेसडर नियुक्त किया है। वे महाराष्ट्र के 12वीं चुनाव एम्बेसडर में से एक हैं। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है जब किसी को चुनाव एम्बेसडर चुना गया है। चुनाव आयोग के अनुसार गौरी की नियुक्ति से यहाँ पर मतदाताओं को पंजीकरण के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। किनके मतदाताओं को पंजीकरण करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा? ध्यान रखिएगा, इसका सही आंसर हम आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पर ट्रांसजेंडर या थर्ड जेंडर कहते हैं, ये आंसर सही है। इसका प्रतिनिधित्व करेंगे गौरी सावंत। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 20 मार्च को क्या विश्व दिवस मनाया जाता है? पक्षी दिवस, गौरैया दिवस, वन दिवस या पशु पक्षी दिवस? आपको सही आंसर चुनना है दोस्तों। कौन सा आंसर सही है? यहाँ पर 20 मार्च को क्या दिवस मनाया जाता है? ये प्रति वर्ष मनाया जाता है दोस्तों। 20 मार्च को प्रति वर्ष ये दिवस मनाया जाता है और ये विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई है। इसलिए 2019 में इस दिवस की थीम आई लव स्पैरोज रखा गया है। स्पैरोज रखा गया है, आई लव स्पैरोज है। इस दिवस का उद्देश्य इसके संरक्षण के लिए कार्य करना है। यानी कि सही आंसर आपको हमने संकेत दे दिया है, आई लव स्पैरोज, यानी कि गौरैया दिवस मनाया जाता है दोस्तों। 20 मार्च को प्रतिवर्ष 2019 में भी मनाया गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? किस कंपनी ने स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किया है दोस्तों? सेल, भैल, बाल्को, टाटा? सही आंसर आपको चुनना है। कौन सी है बताइए जरा सा। किस कंपनी ने स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किया है? यहाँ पर हम आपको बता दें, अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको हम सेल कहते हैं, हाल ही में स्टेनलेस स्टील से बने हुए स्मार्ट कूड़ेदान लॉन्च किया है। इसमें कचरा प्रबंधन के लिए टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाएगा। स्मार्ट कूड़ादान दोस्तों, यह स्मार्ट कूड़ेदान एक बार भर जाने के बाद कूड़ा ले जाने वाले वाहन को सिग्नल भेजेगा। इससे सफाई भी बेहतर होगी और इसके लिए मानवीय हस्तक्षेप की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। ध्यान रखिएगा, इस स्मार्ट कूड़ादान का निर्माण सैलम स्टेनलेस स्टील ने किया गया है। ये सेल आंसर सही है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? मार्सेल ग्लेशियर कौन है? मार्सेल ग्लेशियर कौन है? भौतिक वैज्ञानिक, ब्राजील के खगोलशास्त्री या टेम्पल्टन प्राइज विजेता या सभी? क्या है दोस्तों? यहाँ पर 2019 का ये बहुत ही चर्चित व्यक्ति रहा है, मार्सेल ग्लेशियर। ध्यान रखिएगा, हाल ही में ये हम बता दे रहे हैं, डिटेल कर दे रहे हैं, आपको जो है सही आंसर चुनना है। ब्राजील के भौतिक शास्त्री व खगोल शास्त्री मार्सेल ग्लेशियर को प्रतिष्ठित
टेम्पलर प्राइज 2019 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार के विजेता को $1.4 मिलियन यहाँ पर इनाम स्वरूप प्रदान किए जाते हैं। मार्सेल ग्लेशियर टेम्पल्टन प्राइज को जीतने वाले पहले लैटिन अमेरिकी वैज्ञानिक बन गए हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मार्सेल ग्लेशियर भौतिक वैज्ञानिक भी हैं, ब्राज़ील के खगोल शास्त्री भी हैं और टेम्पल्टन प्राइज विजेता भी हैं। इसका मतलब डी आंसर सही है, उपरोक्त सभी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ किया जाता है? मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास किसके साथ किया जाता है? श्रीलंका, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया या चीन, किसके साथ? आपको सही आंसर देना है। भारत द्वारा मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास का आयोजन किस देश के साथ मिलकर किया जाएगा और किया भी जाता रहा है? ध्यान रखिएगा, भारत और इन देश के बीच 26 मार्च से 8 अप्रैल के बीच मित्र शक्ति नामक युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इस सैन्य अभ्यास का आयोजन ये दोनों देश के बीच सैनिक कूटनीति के हिस्से के रूप में प्रतिवर्ष किया जाता है। इस अभ्यास में भारतीय सेना की ओर से बिहार रेजिमेंट की टुकड़ियां हिस्सा लेगी। इस अभ्यास के द्वारा दोनों देशों के बीच सैन्य संबंध मजबूत बनेंगे। इस अभ्यास के दौरान दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे से अपने अनुभव, अपनी विशेषज्ञता साझा करेंगी। सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका है दोस्तों। इस अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद से निपटने के लिए अभ्यास करना है, श्रीलंका के साथ है दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रमोद सावंत कौन है? प्रमोद सावंत कौन है? गोवा के मुख्यमंत्री या भारतीय राजपूत या महाराष्ट्र के साहित्यकार या उपरोक्त में से कोई नहीं? हम आपको बता दें, अभी हाल ही में गोवा के जो मुख्यमंत्री हैं, जानते हैं उस व्यक्ति का नाम, जिनका निधन हो गया है। उसके बाद गोवा में नया मुख्यमंत्री का चयन किया गया है, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत को चुना गया है दोस्तों। ठीक है, प्रमोद सावंत गोवा के मुख्यमंत्री बने हैं। ये थी हमारी मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 करंट अफेयर्स। इस बार हमने जो है केवल 10 बहुत महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हुए हैं, ताकि आपको प्रतिदिन की भांति आप रोज करंट अफेयर्स की तैयारी कर सकें और बेहतर नागरिक बनकर, बेहतर तैयारी करके आप एक सफल अधिकारी में चयनित होने के साथ साथ ही आप अपने घर, परिवार और देश का नाम रोशन करें। यही इच्छा के साथ में हम विदाई लेते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।